मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी लोग पैसे कमा रहे हैं, आपके पास अगर इनकम है तो आप सालाना आईटीआर भरिए। लेकिन अगर पहली बार आईटीआर के बारे में सुने हैं या भरने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके मन में एक सवाल आता होगा। सवाल ये कि आईटीआर फाइल करने के लिए कितना पैसा लगता है, मतलब आईटीआर भरने के लिए कितना पैसा लगता है। बहुत सारे लोग ये भी है कि आईटीआर इसलिए भरना चाहते हैं ताकि वो जो है जल्दी से जल्दी कोई हाउसिंग लोन, मतलब होम लोन हो गया या किसी भी टाइप का लोन लेना चाहते हैं। जब बैंक में जाते हैं तो बोला जाता है कि वहां पे आपको आईटीआर चाहिए ही चाहिए। अदरवाइज अगर आपको लोन नहीं भी लेना है तो कोशिश करिए अभी से आईटीआर फाइल करना शुरू करिए। फ्यूचर में जा करके आप एक तो लीगली पॉइंट से जो है हमेशा सेफ रहेंगे, और दूसरी बात है कि फ्यूचर में जब लोन लेना होगा और अगर आप 3 साल से ज्यादा से आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है आप सिंसियर हैं और आपको लोन मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर पहली बार है तो सवाल तो आता ही है कि भाई साहब पैसा कितना लगेगा। तो देखिए पैसा, ये बात ये है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है आईटीआर भरने के लिए वो 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा। आपको कोई चार्ज नहीं देना आईटीआर भरने के लिए। फिर आप सोचेंगे यार मैंने तो सुना है वो 500 रुपया दिया, कोई बंदा 1000 रुपया दिया, ऊपर से टैक्स भी दिया, तो फिर पैसा जाता किसको है और ये पैसा लगता क्यों है, ये समझना बेहद जरूरी है। देखिए आईटीआर भरने के लिए जो प्रोसेस है उसमें आपको 1 रुपया नहीं है। अब आप या तो इंडिविजुअल खुद से आईटीआर भर लीजिए या किसी दूसरे बंदे से आईटीआर भरवा लीजिए। अगर आप खुद से भरेंगे तो सिंपल सी बात है, आप खुद से प्रोसेस किए। जस्ट लाइक एक एग्जांपल मैं बताता हूं। आपको मालूम है ना कि कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये सब बनाने का, ऑनलाइन करने का कोई पैसा लगता नहीं है, या कोई भी चीज ऑनलाइन करते तो पैसा नहीं लगता है। बल्कि पैसा ले कौन लेता है, साइबर कैफे वाले पैसा ले लेता है, क्योंकि वो बंदा बैठा हुआ है, वही यही काम कर रहा है, इसलिए वो आपसे कुछ 50 रुपया 100 रुपया चार्ज कर लेता है। इसी तरह से अगर आप खुद से आईटीआर भरेंगे तो आपको कोई रुपया नहीं लगेगा। अगर आप किसी से भरवाएंगे तो भरने का वो फ्री में भर दे, 100 रुपया ले ले, 500 रुपया ले ले या 1000 रुपया ले ले। तो ये हो गया प्रोसेस का, जो फिल करेगा उसका। क्योंकि आपको पहली बार है, आपको कुछ जानकारी है नहीं, तो इसीलिए आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई तीसरा बंदा या दूसरा बंदा आए और आपके लिए आईटीआर भर ले। खासकर जो एक चार्टेड अकाउंटेंट रहता है या कॉस्ट अकाउंटेंट रहता है, वो सब जो है सिंपल आईटीआर आपको भर के दे देगा। चलिए इसके बाद जो है सेकेंड पॉइंट ये आता है कि जब मैं कहता हूँ टैक्स भरने का, तो फिर क्या फ्री में हो जाता है? नहीं, ये जो फ्री वाला जो मैंने आपको बताया है ये उन लोगों के लिए है जो टैक्स लायबिलिटी में नहीं आते हैं। मतलब कि जिनका इनकम जो है 2.5 लाख से नीचे है या 5 लाख से नीचे है, और जो भी डिडक्शन है वो भी वो करके एकदम टैक्स फ्री हो जाते हैं। मतलब उन पे टैक्स लायबिलिटी बनता ही नहीं। अगर इतना इनकम है तो आपको ना आईटीआर भरने के लिए कोई पैसा देना है और ना 1 रुपया कोई टैक्स भी पे करना है। तो फिर टैक्स लगता किनको है? टैक्स लगता है उनको जितना टैक्स लायबिलिटी बनता है। सपोज कि किसी ने सैलरी के रूप में 6 लाख रुपया कमाया साल में। अब 6 लाख रुपया कमाया तो वास्तविक है कि उस पर टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा। तो जितना टैक्स लायबिलिटी होगा वो टैक्स तो देना ही देना है। साथ ही साथ जो फिल करने के लिए जो प्रोसेस होता है, अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे कि आप क्लियर टैक्स हो गया, टैक्स टू विन हो गया, टैक्स गुरु हो गया, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन या अपने थर्ड पार्टी वेबसाइट आ जाता है, इसके थ्रू फिल करेंगे तो मे भी वो कुछ चार्ज कर ले। अदरवाइज किसी चार्टेड अकाउंटेंट को आप देंगे तो वो भी मे भी कुछ चार्ज कर ले। तो डाउट क्लियर हो गया ना? तो सिंपली समझिए कि आपको कुछ भी नहीं आता है, मतलब कुछ भी नहीं आता है, और चाहते हैं कि इस साल का और पिछले 1 साल का भी जो है आईटीआर आपका भरा जाए, लेकिन आपको कोई तामझाम में नहीं जाना है। तो सिंपली जो भी टैक्स जो भरने वाला होगा आपके आसपास लोकल में देख लीजिए। मैं ऑनलाइन शुरुआती दौर में रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको सीखने को मिलेगा। अगर लोकल में किसी बंदे के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि टैक्स भर दीजिए, वो आपसे 500 रुपया लेगा, और चूंकि आप पे कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो इसके अलावा कोई उसको पेमेंट करना नहीं है। सिंपल आप सैलरी से पैसा उठा रहे हैं, बहुत ही आसानी से वो फिल कर देगा। और मैं तो ये भी कहूंगा कि कोशिश करिए कि आप ऑनलाइन इसी यूट्यूब पे जो है टैक्स भरने के प्रोसेस को देख करके, स्टेप बाय स्टेप देख करके आप खुद से पहली बार टैक्स भर लीजिए। अगर सिर्फ सैलरी से और कम अमाउंट आप जो है रिसीव कर रहे हैं सैलरी के रूप में, तो वैसे पता है ये इन्फॉर्मेशन सुन करके तो आपको बहुत आसान लगा, अरे यार, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको कंफ्यूजन है, आईटीआर भरने में पैसा देना पड़ता है, टैक्स लायबिलिटी उन पर कुछ भी नहीं है, फिर भी उनको डर लगता है कहाँ भरवाए, किससे भरवाए, कितना पैसा देना पड़ेगा। अरे यार बहुत पैसा तो नहीं देना पड़ेगा, क्या 1000 2000 5000 रुपया तो खर्च नहीं हो जाएगा, ये सबसे डरते हैं। तो ऐसे में उन सभी दोस्तों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, उनके साथ शेयर करिए, उनकी जानकारी बढ़ाइए। मिलते हैं फ्रेश अपडेट में उनके साथ अगले वीडियो।